हेलो गाइज, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल @एस्पिरेंट्स न्यूज 11। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एसएससी जेई 2018, जिसका कल रात 10:30 पर रिजल्ट आ गया था। और उसके बाद यह भी बताया जाएगा कि पोस्ट वाइज कट ऑफ कितनी गई है, कट ऑफ इतनी ज़्यादा क्यों गई है। और यह वीडियो जेई 2024 के कैंडिडेट्स के लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि क्योंकि कट ऑफ इतना ज़्यादा गई है। फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ देख सकते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर। 4 परीक्षा 2018 31 जुलाई 2024 को क्या है कि 10 बजे तक ये अपलोड किया गया था रिजल्ट। और उसके बाद इसमें लिखा है सम्मिलित और अभियंता संगणक एवं फोरमैन चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2018। इसमें दोस्तों बाकी सारी डिटेल लिखी है, कब कौन सी नोटिस कहाँ गई थी, कितना पद बाद में हटाया गया था। और जिसमें हम आपको मोटा मोटा बता देते हैं, 1381 पोस्ट पर चयन होना था, लेकिन 1377 पोस्ट पर चयन हुआ है। और 4 पोस्ट के लिए इनको जो PWBD के कैंडिडेट थे वो मिले नहीं। तो इस तरीके से 1370 पोस्ट का यह रिजल्ट आया है आज 31 जुलाई 2024 को, और इसका अंतिम चयन परिणाम है। और दोस्तों यहाँ पे आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि विशेष सचिव आवास एवं शहरी नियोजन, यहाँ डिपार्टमेंट दिया है, यहाँ पोस्ट नेम दिया है, यहाँ वैकेंसी दिया है कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी थी। दोस्तों ये सब चीज़ें हम चर्चा नहीं करेंगे, ये बहुत पहले से है, आप लोग इसको पहले से ही जानते हैं। हम जो चर्चा करने वाले हैं कि कट ऑफ कितनी गई है, उसके बाद यह चर्चा करने वाले हैं कि क्या जो जेई सिविल आवास विकास में क्या था कि एक ऐसी वैकेंसी थी, उसमें मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के अलावा सिविल का भी पोस्ट था। और इसके लिए एलिजिबिलिटी थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग। तो बहुत सारे लोगों को यह कन्फ्यूजन था कि क्या जेई सिविल आवास एवं विकास परिषद में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। तो हम वह भी बात बताएंगे दोस्तों आपको। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कट ऑफ वाले पेज पे, देखते हैं कट ऑफ इतना गया क्यों और क्या कारण रहा है इसका। तो आइए फ्रेंड्स, यह कट ऑफ का पेज खुल चुका है, आप लोग इसको देख सकते हैं। आयोग के विज्ञापन संख्या 4 परीक्षा 2018 सम्मिलित और अभियंता संगणक एवं फोरमैन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2018 के अंतर्गत विभिन्न पदों हेतु अंतिम परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों का विभागवार, पदवार, श्रेणीवार, डिपार्टमेंट वाइज, कैटेगरी वाइज एंड फिर पोस्ट वाइज यह कट ऑफ दिखाया गया है। दोस्तों सबसे पहले अवर अभियंता जेई मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, जेई मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का जो सबसे पहला यूआर कैटेगरी जनरल का जो कट ऑफ गया है 740.50। यहाँ पे आप लोग लास्ट कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं। फिर एससी कैटेगरी गया है 597.25, एसटी कैटेगरी गया है 461.0, ओबीसी गया है 701.50, ईडब्ल्यूएस का गया है 676.50। तो दोस्तों यह देखिए कट ऑफ कितना गया है। 1000 टोटल मार्क्स थे आपके, 1000 में से आपको क्या है कि 740.50 मार्क्स ले आने पड़ेंगे। मतलब कि 74% अगर आप मार्क ले आते हैं तब आप यूआर कैटेगरी से सेलेक्ट हो पाएंगे इस एग्ज़ाम के लिए। फिर दोस्तों अब बारी आती है रिजर्वेशन, इसमें दिया गया था एक सर्विसमैन को 36 रिजर्वेशन, फिर PWBD कैंडिडेट को, फिर दिया गया था फीमेल कैंडिडेट को, और फिर दिया गया था एक सर्विसमैन यहाँ है, यहाँ पे फ्रीडम फाइटर है, बाई मिस्टेक मैंने एक सर्विसमैन यहाँ लिख दिया। तो अब देखिए फ्रीडम फाइटर 405.50, इनके लिए सीट अलग से रिजर्व रहती है, तो इनका कोई कंपटीशन होता नहीं है। फीमेल कैंडिडेट का यहाँ पे देखिए कंपटीशन 613.25 था। एक सर्विसमैन का भी सीट रिजर्व रहता है, तो ज़्यादा कंपटीशन नहीं रहता है, इनका 421.25। क्यों? क्योंकि इन लोगों के लिए क्या है कि दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेकेंड टाइम भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल आया था। फिर अब दोस्तों बारी करते हैं हम लोग निदेशक एवं मुख्य अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट RED। तो अगर हम देखें रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का, तो इसमें यूआर का गया था 680.50। आप लोग ऊपर PDF में यह भी देख सकते हैं कि कट ऑफ कितना किस पोस्ट के लिए गया है और कितनी वैकेंसी थी।
हम दोस्तों आप लोगों को यह दिखाना चाह रहे हैं, इसमें कुछ पोस्ट की किताब बहुत ज़्यादा गई है। अब जैसे 700 प्लस में एक यह देखिए जेई सिविल का गया है। फिर यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट लिखा है उत्तर प्रदेश आवास एवं शहरी विकास और अभियंता विद्युत यांत्रिक। अब बताइए यूआर कैटेगरी का 819.25 कट ऑफ गया है, मतलब कि 81.9% अप्रॉक्सीमेटली 82% रिजल्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ले आना कितना हार्ड है यह आप लोग इससे जान लीजिए कि 82% जो कैंडिडेट लेके आ रहा है रिजल्ट वो जाके इसमें सेलेक्ट हुआ है। अब आवास विकास परिषद में, तो अगर आप लोगों को आवास विकास में रिक्रूटमेंट में लेना है सिलेक्शन, तो आप कम से कम इतना मान लीजिए कि 1000 मार्क्स में से आपको 820 ले आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उससे कम अंक में अगर आप यूआर कैटेगरी से सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो नहीं ले पाएंगे। फिर उसके बाद देखिए ओबीसी गया है 786, 78% लगभग 79% रिजल्ट। तो अब इस तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं। इसमें फीमेल कैंडिडेट का भी बहुत ज़्यादा गया है। फिर आप देख सकते हैं जेई सिविल का 702.75, 700 प्लस है। इस तरीके से आप लोग सारा कट ऑफ देख सकते हैं। और मेन चर्चा का विषय यह है, हम आप लोगों को जो दिखाना चाह रहे हैं कि उसमें जो जेई पीडब्ल्यूडी है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, उसके कट ऑफ बहुत ज़्यादा गए हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं प्रमुख अभियंता डिपार्टमेंट का नाम है लोक निर्माण विभाग लखनऊ, इसे पीडब्ल्यूडी भी कहते हैं। दोस्तों ये सिविल इंजीनियरिंग के बच्चों की ड्रीम जॉब होती है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं और अभियंता सिविल अनरिजर्व्ड में 830.25। सोच लो भाई साहब, जिसका सिलेक्शन हुआ होगा 830 या उससे ज़्यादा अंक रहे होंगे 1000 में से, वो कितना मेहनत किया होगा। आज लोग क्या है कि 1000 में से 830 अंक जितना क्वेश्चन भी नहीं पढ़ पाते होंगे जितना इसके अंक आए हैं। फिर ओबीसी का 797.75, लगभग 80% इसने मार्क ले आया है। तो अब इतना स्कोर यदि आप करते हैं जेई 2024 के एग्ज़ाम में, तब जाके आप कहीं सिलेक्शन की उम्मीद रखिए इन सब जैसे डिपार्टमेंट्स के लिए। यहाँ पे और आप लोग देख सकते हैं ऐसे पोस्ट है। फिर विद्युत सुरक्षा उत्तर प्रदेश शासन, यह जो इलेक्ट्रिकल के कैंडिडेट होते हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल के कैंडिडेट्स की ही वैकेंसी थी। इलेक्ट्रिकल कैंडिडेट के लिए बहुत गुड जॉब होती है। और इसका कट ऑफ देखिए आप लोग 791.75 गया है, मतलब कि कितना हाई गया है। फिर उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि रिजर्व कैटेगरी या फिर जो वर्टिकल रिजर्वेशन लघु सिंचाई विभाग और अभियंता कृषि, एग्रीकल्चर वालों का कम गया है कट ऑफ, क्योंकि उनके लिए अलग से पोस्ट थी और वो मेन फाइट में थे नहीं, मेन कंपटीशन में, तो उनकी हम लोग ज़्यादा चर्चा यहाँ नहीं कर रहे हैं। फिर और अभियंता सिविल, यह भी क्या है कि लघु सिंचाई विभाग का ही है। इसका कट ऑफ 681.75 गया है, कम ही है कंपेरेटिवली बाकी सबके कंपैरिजन में, 700 प्लस नहीं है। और ओबीसी का 680.5 गया है, ज़्यादा कट ऑफ का डिफरेंस नहीं है जनरल और ओबीसी में यहाँ पे। और आप देख सकते हैं और अभियंता मैकेनिकल, जो जेई मैकेनिकल है लघु सिंचाई विभाग में, उसकी कट ऑफ यूआर अनरिजर्व कैटेगरी की 719.00 गई है। और फिर ओबीसी की गई है 783.50। फिर अनुसूचित जाति की गई है 560.25। फिर एसटी कैटेगरी की गई है 569.5, ज़्यादा गई है एसटी कैटेगरी की 80 से। और अगर हम बात करें महिला कैंडिडेट की तो 551.75 गई है। और पीडब्ल्यूबीडी की बात करें हम तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 195, जो कि बहुत ही कम है। और एक सर्विसमैन की 407.5 की है। तो दोस्तों यह तो देखिए रहा कट ऑफ आपका यूपी ट्रिपल एसएससी जेई 2018 का। अब जो लोग यूपी ट्रिपल एसएससी जेई 2024 का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग इतना ध्यान रखें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पहले ज़रूर पढ़ें। इस साल पेपर हुआ है जो 2018 के एग्ज़ाम का पेपर हुआ था 2022 में,
इसके क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद उस टाइप के क्वेश्चन लगाना शुरू कर दें, पहला नंबर। दूसरा नंबर कि सलेबस क्लियर है, सलेबस को अच्छे से मार्क करके उसके हिसाब से तैयारी करें। और तीसरा नंबर यह है कि प्रैक्टिस ज़रूर करें। और दोस्तों क्या है कि अभी साथ में आरआरबी के बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, जैसे एएलपी टेक्नीशियन, और फिर जेई की भी वैकेंसी आ गई है। तो आप लोग अगर इसमें तैयारी करते हैं तो आप सिलेबस के जो पार्ट हैं, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोर्शन, क्योंकि जो कैंडिडेट टेक्निकल में रहते हैं और नॉन टेक्निकल में रहते हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है को टेक पढ़ें कि नॉन टेक पढ़ें। तो आप लोग इसको बांट सकते हैं। अगर आप 6 घंटा पढ़ते हैं तो 3 घंटा टेक्निकल में दीजिए, 3 घंटा नॉन टेक्निकल में दीजिए। अगर आपका टेक्निकल बहुत ज़्यादा तैयार है तो आप बस इसका प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद 4 घंटा इधर दीजिए, 2 घंटा यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए। तो इस तरीके से समय का डिवीज़न कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्या है कि आप लोग कभी ऐसा नहीं सोचिए कि बस और बस टेक्निकल पढ़ते हैं और बस नॉन टेक्निकल पढ़ते हैं, लास्ट में आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। यह मेरा अनुभव है, क्योंकि मैं 2018 जेई में भी सेलेक्ट हुआ हूँ और उसके बाद मैं रेलवे में भी कई एग्ज़ाम में सेलेक्ट हुआ था। इसके अलावा अन्य एग्ज़ाम में भी मैं सेलेक्ट हुआ हूँ। तो मैं जानता हूँ कि कैसे तैयारी करनी है। अगर आप किसी भी पोर्शन को छोड़ते हैं, चाहे यह टेक्निकल हो चाहे यह नॉन टेक्निकल हो, तो निश्चित रूप से आप प्रॉब्लम में आएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल @एस्पिरेंट्स न्यूज़ 11 को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पे इस टाइप की सूचनाएं ले आते रहते हैं। यहाँ पे कोई भी गलत चीज़ आपको नहीं बताई जाएगी, हमेशा सही सूचना दी जाएगी।